जय सिया राम। पुनर्बोध के इस मंच पर आपका स्वागत है। मैं अमीय भूषण आज अपनी यात्रा बिहार के शिवहर जिले के तरियानी प्रखंड अंतर्गत ग्राम लदौरा आई है। अभी हम लदौरा ग्राम के लाला भुइया स्थान पर हैं। अपने यहाँ कहा गया है कि चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। तो वास्तव में भारत भूमि ऐसी भूमि है कि कंकड़ कंकड़ में शंकर हैं। तो आज हम जिस स्थान पर खड़े हैं ये लोकदेव लाला भुइया जी का स्थान है। एक समय यहाँ बड़ा जंगल हुआ करता था। इस वन क्षेत्र में रहते हुए लाला भुइया गोपालन करते थे, गौओं को चढ़ाते हुए भगवान की निरंतर साधना करते थे। 50 कोस दूरी तक के लोग जो भी गोपालक हैं, पशुपालक हैं, उनके घर में जब पशु का स्वास्थ्य खराब होता है तो पशु की जीवन रक्षा के लिए, उनके आरोग्य और स्वास्थ्य के लिए वो लाला भुइया के समक्ष वो निवेदन करते हैं। और जब उनके घर के पशु स्वस्थ हो जाते हैं तो लाला भुइया आकर के वो अपना चढ़ावा भेंट करते हैं। दरवाजे पर कोई पशु अगर बांझ हो, उसको दूध कम आ रहा हो, उसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं हो, तो ऐसे में वो लाला भुइया को याद करते हैं, मनौती मांगते हैं और उनकी मनौती पूरी होती है तो आकर के वो चढ़ावा चढ़ाते हैं। यहाँ सप्ताह के प्रत्येक सोमवार और शुक्रवार को सैकड़ों लोगों की भीड़ आती है। बात अगर करें कि साल के किन किन महीनों में यहाँ भीड़ रहती है तो प्रतिवर्ष आश्विन से लेकर के सावन महीने तक, मतलब कि शरद ऋतु, शीत ऋतु, बसंत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु, वर्षा के आगमन तक यहाँ भक्तों की भारी भीड़ आती है। ये जो पिंडियाँ हैं आप देख रहे हैं, ये बाबा लाला भुइया की प्रतीक हैं। आप यहाँ केले के पत्ते पर चढ़े हुए विभिन्न प्रकार के प्रसाद देख रहे हैं। यहाँ भक्त जो है अपनी मनौती पूरी होने पर यहीं आते हैं और आपको चावल, गुड़ और दूध का खीर बना करके चढ़ाते हैं। कुछ भक्त ये चूड़ा दही का प्रसाद बाबा को भोग लगाते हैं। कई लोग दही का प्रसाद भोग लगाते हैं। और आप देख रहे होंगे कि फूल के तौर पर अड़हुल बाबा को विशेष रूप से प्रिय है, तो अड़हुल के फूल चढ़ाए गए हैं इस जगह पर। ऐसे ही जिन भक्तों की कामना पूरी होती है वो बाबा को ध्वजा भी चढ़ाते हैं। आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ कई ध्वजाएं लगी हुई हैं। तो यहाँ इस प्रकार के प्रसाद चढ़ाने की और ध्वज लगाने की इस जगह पर मान्यता है। सामने जो आप चित्र देख रहे हैं, इस स्थान के वर्तमान में व्यवस्थापक, संचालक, सेवायत अपने महंत चंद्रधन दास जी का वो चित्र है। कृष्ण और सुदामा की कहानी केवल अतीत के द्वापर युग की नहीं है, इस कलिग काल में भी मित्रों की ऐसी जोड़ियां हुई हैं। ऐसी ही एक कहानी लोकदेव लाला भुइया की है, जिनकी मित्रता कृष्ण सुदामा सी थी। बिहार के मगध क्षेत्र में रहने वाले इन दो गोपालक मित्रों में एक बाभन और दूसरे अहिर थे। दोनों का पेशा और रुचि एक सी थी। एक गौओं को चढ़ाते हुए अक्सर ध्यानस्थ हो जाया करते थे। भगवान कृष्ण में गहरी आस्था वाले इन मित्रों का जोड़ा एक बार गंगा पार कर शिवहर के लदहो गाँव तक पहुँचा। बागमती के किनारों से लगते इस स्थान पर उन्हें कुछ दिव्य अनुभूति हुई। वहीं यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य भी उन्हें रोक रहा था। ऐसे में उन्होंने यहाँ पर रुककर गोचारण और साधना करने का निर्णय लिया। वे इस निर्जन में रहकर गो सेवा के साथ तपश्चर्या करने लगे। अपने सेवा भावी स्वभाव और पशुओं से जुड़ी आरोग्य संबंधित जानकारियों के नाते वे आस पड़ोस के ग्रामीणों के लिए किसी सिद्ध महात्मा सदृश थे। बाबा गांव के बच्चों में दूध, घी, मक्खन बांटा करते थे। समय की इस यात्रा में इनके जाने का समय भी आ चला। ऐसे में एक दिन बाबा भुइया वन में पशु उपचार हेतु औषधि संग्रह को गए, जहाँ किसी हिंसक जीव का शिकार हो गए। उनके नहीं लौटने पर लाला बाबा मित्र को ढूंढते वन के उस हिस्से में पहुंचे। उन्हें मित्र का यह बिछोह सहा नहीं गया। ऐसे में उन्होंने भी अपना शरीर त्याग दिया। ऐसा ग्रामीण बताते हैं।
तब से इस क्षेत्र में गौ चराने वाले गोपालकों के पथ प्रदर्शक रूप में लाला भुइयां बाबा हैं। ये गोपालक इनके साधना स्थली पर जाकर पशुओं के स्वास्थ्य, गोधन और दूध दही से भरे पूरे घर की मनौती मांगते हैं। यहाँ न केवल उनकी ये मन्नतें पूरी होती हैं, बल्कि बीमार पशु भी इस स्थान पर आकर स्वस्थ हो जाया करते हैं। समय के साथ बाबा लाला भुइयां लोक देव के रूप में प्रतिस्थापित होते गए। आखिर हो भी क्यों नहीं, भारत भूमि पे देवता मनुष्य रूप में जन्म लेकर आते रहे हैं। वहीं तपस्वी मनुष्य अपने व्यक्तित्व, कृतित्व, साधना और सेवा के बल पर देवत्व को प्राप्त कर पूजे जाते रहे हैं। ऐसे अनेकों लोकदेव के स्थान हमारे आसपास मौजूद हैं। बात इस लधो ग्राम की करे तो यहाँ ग्रामीणों के प्रयास से एक मंदिर का स्वरूप भी खड़ा हो गया है। मंदिर के अंदर बाबा लाला और भुइयां की पिंडियां हैं, जहां से कोई भी पशुपालक कभी निराश होकर नहीं लौटता है। समय के साथ इस जगह की ऐसी मान्यता हो चली है कि मन्नत पूरी होने पर लोग गाजे बाजे, नाच धमाल के साथ बाबा के दरबार में आते हैं। यहीं मिट्टी की हांडी और लकड़ी के आंच पर चावल, गुड़ और दूध का खीर बना भोग चढ़ाते हैं। यहाँ दूध और दही भी चढ़ता है, किंतु लोकदेव लाला भुइयां के इन प्रसादों का ग्वाल बालों में भंडारा होने पर ही बाबा प्रसन्न होते हैं। मंदिर छोटा मगर मान्यताएं बड़ी हैं। यहाँ पशुपालकों की अक्सर भीड़ लगी होती है। आसपास के गांवों में बियाई हर गाय भैंस का पहला दूध इस देव स्थान को जरूर चढ़ाया जाता है। किंतु इस जगह की प्रसिद्धि आश्चर्यजनक रूप से बीमार पशुओं के ठीक होने को लेकर है। इस नाते यहाँ दूर दराज से भी पशु प्रेमी पशुपालक आते रहते हैं। जब भक्तों की कामना पूरी होती है मनवांछित, तो कोई यहाँ लाला भुइयां के समक्ष वाद्य यंत्र लेकर के आते हैं। कोई व्यक्ति यहाँ अष्टजाम कराते हैं, किन्हीं के द्वारा रामधुन का कीर्तन कराया जाता है, किन्हीं के द्वारा मानर बाजा बजवाया जाता है। ऐसे ही कई लोग बाबा के समक्ष अपने भक्ति दिखाने के लिए और मनौती पूरी होने के उपरांत वो नाच भी, नृत्य भी भक्ति भाव से भरा हुआ, उसका भी यहाँ पर कार्यक्रम करते हैं। आज के इस अवसर पर यहाँ के पुजारी, व्यवस्थापक महंत चंद्रधन दास जी से हम यहाँ के बारे में कुछ जानते हैं। इस बात के समझ गए कि यहाँ कोई देव ऋषि है भगवान के नाम से, तो मैंने यहाँ मंदिर के विस्तार करने लगा, तो यहाँ मंदिर आज के दिन में विस्तार हो गया है। यही हमको इच्छा था कि ऐसे करने से जिस देश से लोग आएगा उन लोगों के मनोकामना सही होगा, देखने में अच्छा भी लगेगा, रहने में धर्मशाला रहेगा, तो ऐसे आराम से रहेगा। इस स्थान की महत्ता और लाला भुइयां जी के प्रभाव के बारे में हमारे साथ उपस्थित श्री केदार प्रसाद जी से जानते हैं। केदार प्रसाद जी पूर्व विधायक हैं और धार्मिक सांस्कृतिक परंपराओं पर इनका गहरा अध्ययन है। हम भारतवासी गौ को माँ के रूप में मानते हैं, हम भारतवासी गंगा को माँ के रूप में मानते हैं। इस तरह से जन्म देने वाली माँ के साथ भारतवासियों का यह सौभाग्य है कि वो 4 माताओं का कृपा मिला है, जिसमें गोधन ये सबसे बड़ा धन, जिसके संरक्षक राजा दिलीप, भगवान कृष्ण सारे के सारे रहे हैं। और जब इन लोगों ने इसकी रक्षा की बात अपने ऊपर ली और जगत का विस्तार हुआ, कालांतर में जब वन खंड में लोग रहते थे, गौएं पशुएं अपना चर करके अपना जीवन बिताते थे, धीरे धीरे विकास की जब वृद्धि हुई और भारत अपने आप में महान भारत बना, तो इसकी रक्षा, जन सुरक्षा, लोक आस्था, लोक विश्वास कायम रहे, इसलिए भगवान ने अपने रूप का विस्तार किया। विराट रूप से इन्होंने हर ऐसे स्थानों पर जहाँ गौ पालकों का स्थान है, जहाँ गौ माताएं की बहुसंख्यक स्थान है, इन पशुओं की सुरक्षा व्यवस्था के लिए उन्होंने अपने अंश से अपने किसी न किसी एक इकबाली पुरुष को महात्मा बना करके, संत बना करके रखा और उसकी सुरक्षा कराने लगा। तो यहाँ भी भगवान श्री कृष्ण के एक उपासक, एक भक्त यहाँ पर लाला भुइयां जी के नाम से इन्होंने इस वन खंड में माँ गौओं का, पशुओं का इन्होंने सुरक्षा व्यवस्था करना शुरू किया। जब गौएं बच्चे देती, दूध होता, तो ये दूध गांव के लोगों को बांटते खिलाते। इस लाला भुइयां स्थान का केवल इतना ही महत्व नहीं है कि यहाँ पशुपालक आते हैं और गोपालक आते हैं, लोग श्रद्धा से चढ़ाते हैं। वास्तव में ये एक समरसता का भी तीर्थ स्थल है।
जो लोग हिंदू धर्म विरोधी हैं वो प्रचार कर कहते हैं कि हिंदू धर्म जातियों में बटा धर्म है, ये ब्राह्मण और जाति विशेष का धर्म है। लेकिन वैसे लोग जब लाला भुइयां आकर के देखेंगे तब उन्हें पता चलेगा कि हिंदू धर्म कितना समरस है और इसमें कितना सबों के प्रति प्रेम और अनुराग है। इस लाला भुइयां स्थान पर जो भी भक्त प्रसाद चढ़ाते हैं उनकी मनौती तब तक पूरी नहीं होती है जब तक यादव कुल के बालकों को यहाँ वो नहीं जिमाते हैं। यहाँ आपका प्रसाद भगवान लाला भुइयां के चढ़ाने के बाद आपको यादव कुल के लोगों को बैठा करके प्रेम से लाला भुइयां जी को चढ़ाया गया प्रसाद खिलाने के उपरांत ही आपकी मनौती पूरी होती है और मानते हैं कि अब आपके ऊपर बाबा लाला भुइयां की कृपा है।